हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चार लेक्चर्स में हमने होल अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है अपना कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमने कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स, पोर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ये हमने सारे जो है चार लेक्चर्स में हमने एक एक करके सारे कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, आज इसका फाइनल एक रिवीजन लेक्चर में फिर से लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, आज का हम रिवीजन लेक्चर इसका करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी शुरुआत करेंगे। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट करने से पहले हमने एक और कॉन्टिनेंट किया हुआ है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। ठीक है, उसको भी काफी दिन हो गए हैं, तो उसका भी हम एक आने वाले दिनों में रिवीजन लेक्चर हम लेकर आएंगे। तो पहले ये इस पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट थी, इसकी वजह से मेरे को पहले इसका रिवीजन लेक्चर जो है एक लेकर आना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्टिनेंट करने से पहले मैं चाहता था कि इसका एक बार फाइनल रिवीजन एक बार कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। सबसे पहले हम इसमें वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था, स्टेट्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, पोर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, एक एक करके हम सारे के सारे इसी लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। तो जो भी ये लेक्चर रिवीजन लेक्चर डायरेक्टली देख रहा है, उससे पहले रिक्वेस्ट है वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 सबसे पहले देखकर आए इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देखेगा उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही धीरे 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 मैंने करके जो है सारी एक एक चीज कंप्लीट करवाई हुई है। डायरेक्टली काफी ज्यादा एंट्रीज आपके दिमाग में हो जाएंगी अगर आप ये वाला लेक्चर डायरेक्टली देखेंगे, तो रिक्वेस्ट है पहले वो वाले लेक्चर्स आप देखकर आइए। चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये है। इसके अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारा एशिया जो है अलग हो जाएगा, और यहाँ से जो है हमारा यूरोप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ से अलग कर दें, एशिया से और यूरोप से, तो हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि ये यहाँ से जो है कैसे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहले भी जो है मैंने बताया हुआ है आपको, आज मैं फिर से रिवीजन के टाइम वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे हमारी एक कंट्री है, आप अपना एटलस खोलिए और मेरे साथ साथ जो है रिवाइज करिए। यहाँ पे आपकी एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को, और यहाँ पे ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। अगर ये टच नहीं कर रही हैं तो ये जो है ये सेपरेट हो रही हैं एक दूसरे से, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। स्ट्रेट क्या होती है, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है अपने चैनल का उसमें बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है, सबसे वर्ल्ड मैपिंग का सबसे फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखिए। मैंने हर एक चीज़ जो है वहाँ पे ओशन, सीज, बेस, गल्फ्स, कंटिनेंट्स, ओशंस वगैरह क्या होते हैं सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। स्ट्रेट्स वगैरह सब कुछ, इस्थमस, मैंने सब कुछ बता रखा है। आप वहाँ पे जाके देखिए। अब मैं एक एक चीज़ जो है यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है, स्ट्रेट आपको पता है कि जहाँ पे हमारे दो लैंड मासेस जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं और वाटर बॉडीज जो आपस में जुड़ रही होती है। वाटर बॉडीज आपको पता है कि यहाँ पे इस साइड से, वेस्ट साइड से हमारा अटलांटिक ओशन है, एटलस में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन सी का एक छोटा सा सी है यहाँ पे, सी ऑफ अल्बोरान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा, हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ये हमारा सेपरेट हो रहा है। क्या क्या सेपरेट हो रहा है, एक हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहा है, किससे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और यहाँ पे अगर हम कंट्री वाइज देख लें तो हमारा क्या है, स्पेन जो है वो सेपरेट हो रहा है, किससे, मोरक्को से। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पेन है, स्पेन कंट्री, यहाँ पे एक यूके का एक छोटा सा जो है उसने कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसका नाम है जिब्राल्टर, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ मोरक्को पे स्पेन ने जो है वो करके रखा हुआ है कैप्चर। ठीक है, जिसका नाम है स्योटा। तो जिब्राल्टर यूके का है और स्योटा स्पेन का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो हमारा स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कर रहा है, यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है, जिब्राल्टर एंड स्योटा को सेपरेट कर रहा है, एंड यूके एंड स्पेन को भी सेपरेट कर रहा है। क्या हम बोल सकते हैं? यस, हम बोल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, कोई अगर आपको ये बोले कि वो हमारा यूके एंड स्पेन को सेपरेट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, इसको आप फॉल्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्पेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो कि हमारा यूके
यूके जो हमारी कंट्री है उसने यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, ठीक है। और मोरक्को के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी टेरिटरी है, ठीक है, स्योटा नाम जिसका है एक जगह, जिसको स्पेन ने कैप्चर कर रखा है। तो स्योटा जो है वो स्पेन का है, जिब्राल्टर जो है यूके। तो यूके और स्पेन जो है वो भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमको स्पेन और मोरक्को तो पता चल जाता है, कभी भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो एग्जाम में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्प्रेड्स स्पेन एंड मोरक्को, तो हम तो उसको टिक लगा देते हैं। साथ में दूसरा स्टेटमेंट लिखा होता है यूरोप एंड अफ्रीका, वो भी हम लगा, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट लिखा होता है वहाँ पे यूके एंड स्पेन, तो हमको हमेशा ख्याल ये आता है कि यूके तो ऊपर वाली साइड से, तो वो जो है स्पेन के साथ कहाँ से वहाँ से जुड़ेगा, तो इसलिए हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। नॉर्मली हमको ऐसा ही लगता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो यूके जिब्राल्टर और स्पेन जो है ये भी आपस में सेपरेट करेगा, क्योंकि इनकी टेरिटरीज है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये ज्वाइन किसको कर रहे हैं? ये अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन को या फिर अल्बोरान को जो है ये यहाँ पे ज्वाइन करें। देखिए ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है फर्स्ट लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस लेक्चर को मत देखिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सेपरेट कर रहा है हमारा, अगर कंटिनेंट वाइज देख ले, यूरोप एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है हमारा, स्पेन एंड मोरक्को को कंट्री वाइज देख ले, सेपरेट कर रहा है यूके एंड स्पेन को टेरिटरी वाइज देख ले, और कनेक्ट किसको कर रहा है? अटलांटिक एंड अल्बोरान सी को, अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी को। आप अपने एटलस में रिविजन के लिए ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखिए। अच्छा, दूसरा पार्ट मैंने कहा था कि यहाँ से ये जो है ये हमारा यमन है, ठीक है। यहाँ से जो है ये एक सेपरेट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। बाबल मंडेब से ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आप जो है लेक्चर नंबर 1 में जो है जाकर देखिए। स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब से जो है ये सेपरेट करें। तो आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमारा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप से अगर सेपरेट होना है तो वो किससे होगा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। और अगर हमारा एशिया कंटिनेंट से जो है वो सेपरेट होना है वो किससे होगा? बाबल मंडेब से, ठीक है। बाबा रामदेव जिसको मैंने कहा था, ठीक है, याद रखने का तरीका। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे ये हमारे 2 पार्ट्स डिवाइड हो गए थे। अब उसके बाद मैंने अब बताया था हमने मोरक्को कंट्री से जो है हमने स्टार्ट किया था। मोरक्को में आपने जो है मैंने बताया था कि मोरक्को की जो है अपनी 4 एंट्रीज मैंने बताई थी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टेंजियर बताया था, टेंजियर, उसके बाद राबात बताया था, उसके बाद मैंने कासाब्लांका बताया था, उसके बाद मैंने अंदर एक बताई थी माराकेश। माराकेश जो थी मेरी रिलीजियस कैपिटल या रेड सिटी थी, क्योंकि वहाँ पे रेड क्ले सैंड से बनी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैंने अपना कासाब्लांका बताया था वो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था, ठीक है। ये 4 एंट्रीज इसकी होगी। मैं बाद में पूछूंगा अभी आपसे, आपको पता है कि मैं रिवाइज कैसे करवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ा था अपना अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है फेमस फॉर वाइन था। क्यों फेमस फॉर वाइन प्रोडक्शन क्यों था? क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे जो है खट्टे फ्रूट्स का काफ़ी चलन है यहाँ पे। वो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है उनका, जिनकी वजह से यहाँ पे खट्टे फ्रूट्स होने की वजह से यहाँ पे वाइन जो है काफ़ी उसका चलन है, ठीक है, वाइन प्रोडक्शन। तो ये क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो थी लार्जेस्ट कंट्री किसकी थी? अपनी इसकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? अल्जीयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या थी हमने पढ़ा? टूनिशिया, ट्यूनिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लीबिया। लीबिया आपको याद है? लीबिया मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्टली ये लेक्चर नहीं देखिएगा, ठीक है। लीबिया जो है उसके यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? लीबिया की कैपिटल क्या थी? ट्रिपोली। ट्रिपोली है यहाँ पे। अल अजीज़ है जो कि हाईएस्ट ये था, हॉटेस्ट प्लेस था, ठीक है। मैंने बताया था आपको हॉटेस्ट प्लेस क्या था? अल अजीज़ है यहाँ पे ट्रिपोली। यहाँ पे क्या था? गल्फ ऑफ सिड्रा एंड बेंगाजी पोर्ट था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम यहाँ पे सीधा आ गए थे इजिप्ट। इजिप्ट क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ आप भी अपने माइंड में वैसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट जो है वहाँ पे क्या था? अपना कायरो यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट था, ठीक है। उसके बाद क्या था? यहाँ पे अपना सिनाई पेनिसुला पड़ा था, पोर्ट सईद था यहाँ पे, सिनाई पेनिसुला। यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज था, यहाँ पे रेड सी था, इस साइड से गल्फ ऑफ अकाबा था, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया था आपको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पढ़ने के लिए? क्योंकि यहाँ से जब मैं अपनी रिवर्स में नाइल रिवर पढ़ाऊंगा तब आपको जो है वहाँ पे हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे? उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे सूडान। सूडान की कैपिटल क्या थी अपनी? खार्तूम, ठीक है। सूडान की कैपिटल अपनी खार्तूम थी। उसके बाद जो है साउथ सूडान की क्या थी? जूबा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको, यहाँ से हम सीधा आ जाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो क्या था? सराउंडेड बाय रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। यहाँ क्या था? एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड जिबूती, यानी SEED, ठीक है। मैंने याद रखने की आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, मैं फिर से जो है आपको रिवाइज करवाऊंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते, कहाँ देख लेते हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? एरिट्रिया की यहाँ पे क्या था? अस्मरा एंड मसाबा, पता है ना, कैपिटल एंड
पोर्ट। उसके बाद क्या था यहाँ पे जिबूती, जिबूती की क्या थी, जिबूती सिटी। उसके बाद क्या था यहाँ पे सोमालिया, सोमालिया की क्या थी, मोगादिशु एंड बेरबेरा पोर्ट, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाएंगे आप SEED हमने देख लिया था, इथियोपिया की हमारी एडिस अबाबा, ठीक है। तो उसके बाद केनिया, केनिया की क्या थी हमारी नायरोबी कैपिटल थी, नायरोबी कैपिटल के बाद हमारा मोम्बासा जो था इसका पोर्ट था। उसके बाद तंजानिया, तंजानिया की क्या थी हमारी डोडोमा, डोडोमा के बाद हमने यहाँ पे जो है पोर्ट्स अपने पढ़े थे, कौन सा, पेम्बा, जंजीबार, क्लोव आइलैंड्स थे और दार इस सलाम अपना पोर्ट था, ठीक है। उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे अपना मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में हमने क्या पढ़ा था, मापुटो, ठीक है, मोजाम्बिक में मापुटो। उसके बाद हम यहाँ से सीधा डोडोमा के बाद हमने पढ़ा था ब्रू कॉफ़ी, याद है, ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है। तो ये हमने ब्रुंडी की कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, गिटेगा, रवांडा की किगाली एंड युगांडा की हमने कंपाला, ठीक है। तो ये मैंने कहा था आपको याद करने के लिए किगाली, क्यों, क्लाइमेट रिलेटेड यहाँ पे ये मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर। उसके ये हमने किससे, ब्रू से। तो यहाँ तक जो है अभी तक जो मैंने पढ़ाई आपको यहाँ से सारी कैपिटल, इसको मैंने याद रखने का आपको तरीका बताया था, क्या, MAT मतले सीड S1 S2 से, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी पीजिए, ब्रू, ठीक है, KTM, यहाँ तक याद हो गया, यहाँ तो मैंने सारा बता दिया आपको। उसके बाद सीधा क्या था, Z1 Z2, Z1 क्या था हमारा, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया क्या था, जाम्बिया की कैपिटल लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे। वो कहाँ पे था, ऊपर जाम्बिया ZA और नीचे जिम्बाब्वे, ठीक है, A ऊपर I नीचे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक हमारी कंट्री थी जिसका नाम क्या था, मालावी। मालावी मैंने कैसे याद रखने को कहा था, लंबी सी माला, ठीक है, लॉन्ग, मालावी लिलोंग वे, ठीक है, लंबी माला आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था। तो यहाँ पे जो है हरारे, क्योंकि जिम्बाब्वे टीम जो है वो हमेशा हारती है, तो उसके लिए हरारे, यहाँ पे जाम्बिया लुसाका, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली आगे थे बैन, ठीक है, बोट्सवाना गैब्रोने, BAN, बोट्सवाना गैब्रोने, अंगोला लुआंडा, नामीबिया विंडहोक, ठीक है। उसके बाद सीधा हम कहाँ पे आ गए थे अपने साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जब हम आ गए थे, यहाँ पे डायरेक्टली हमने देखी थी अपनी, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी यहाँ पे 3 सिटीज़ जो हैं वो आपको पढ़नी है, कौन सी, एक प्रेटोरिया पढ़ेंगे, एक आप ब्लोमफोर्टिन पढ़ेंगे, एक आप केप टाउन पढ़ेंगे। प्रेटोरिया जो थी वो अपनी एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी, ठीक है। ब्लोमफोर्टिन जो थी वो जुडिशियल कैपिटल थी, मैंने याद रखने का तरीका बताया था, BJ, पंजाबी में BJ, ठीक है। उसके बाद जो है केप टाउन जो थी वो अपनी लेजिस्लेटिव कैपिटल थी, ठीक है, कैजुअल लीव, CL मैंने बोलती कैजुअल लीव। ये केप टाउन के पास ही मैंने आपको जो है केप ऑफ गुड होप एंड केप एगुलास पढ़ाया था। केप क्या होते हैं मैंने बताया था, ऐसे जो है ये लैंड अपनी समुद्र के किनारे जो ऐसी चोंच जैसी जो बनी हुई होती है, ठीक है, काफ़ी तिरछी, तो ऐसी लैंड को हम क्या बोलते हैं, केप, ठीक है। तो ये केप टाउन वही है, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि वो हिस्ट्री वगैरह में हम पढ़ते हैं कि वहाँ से जो है वही हमारे जो ट्रैवलर्स वगैरह पुर्तगाली वगैरह जो आए थे वो यहीं पे उनको सबसे पहले वो पता है आपको, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है। प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, उसके बाद आप देख लेंगे ब्लोमफोर्टिन जुडिशियल कैपिटल, उसके बाद लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी थी अपनी, केप टाउन। उसके बाद दो सिटीज़ मैंने बताई थी, कौन सी, जोहान्सबर्ग, बॉपी जॉन मैंने बताया था गोल्ड के लिए फेमस है, और किम्बरले जो है डायमंड के लिए, ठीक है। उसके बाद सीधा आप आ जाएंगे यहाँ पे, हमने क्या पढ़े थे, 3 पोर्ट, पोर्ट डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, मैंने बताया था DE, टर्बन नहीं डरबन, DE डरबन, ईस्ट लंदन एंड पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है। उसके बाद सीधा मैंने जो है आपको 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज इसमें पढ़ाई थी, कौन सी, लेसोथो मसेरू, उसके बाद एस्वातनी स्वाजीलैंड, मबाने, ठीक है, और MBA बने। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे यहाँ पे, मैंने बताया था आपको DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एक बड़ा कोंगो और एक छोटा कोंगो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल क्या थी, किंशासा। उसके बाद कोंगो की कैपिटल क्या थी, ब्रेजविले, ठीक है। उसके बाद सीधा यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सीधा हम कहाँ पे आ जाएंगे अपना DRC के बाद कार में, कार की क्या है, कार को बैन लग गई है, कार बैंगुई, ठीक है, कार बैंगुई बैन लग गई। उसके बाद सीधा कैमरामैन, आंदे आंदे यौंदे यौंदे यौंदे, कैमरामैन को यौंदे याद रखनी है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। कोंगो, ये क्या था मेरा, बड़ा कोंगो, छोटा कोंगो, कार बैंगुई, यहाँ से कैमरामैन यौंदे, ठीक है।
गैबॉन, लिब्रेविल है। वो मैंने कहा था पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो रहने दे सकते हो। उसके बाद सीधा हम यहाँ पे आ गए थे कहाँ पे, चाड, चाड एंजमीना। उसके बाद सीधा कहाँ आ गए थे, नाइजर, नाइजर नियामे, मैंने कहा था नाइजर यानी छोटा बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे नाइजीरिया, नाइजीरिया यानी अबूजा, याद है कुछ या भूल गए, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाएंगे हम माली, माली का, माली हमने यहाँ से एम बनाया था, और एम, एम को ही जब हम इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे बी बन जाएगा, तो माली बोमैको, याद है। और इसी में जो है एक जगह हमने पढ़ी थी टिम्बकटू, टिम्बकटू मतलब फारलैंड, यहाँ पे जगह है एक टिम्बकटू, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सीधा गाना, टोगो, बेनिन, ठीक है। उसके बाद लिबेरिया, कोट डी आइवरे, गाना, और यहाँ से ये हमारा क्या था, गिक्स, याद है, GIGS, ठीक है। ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, और एस यानी स्लेव कोस्ट। तो ये जो यहाँ पे मैंने एक पढ़ाई थी कौन सी, सेनेगल, सेनेगल, सेनेगल जिसकी कैपिटल क्या थी, डाकार, ठीक है। तो ये जो थी हमारी, इसमें मैंने आपको यहाँ पे जो है आप एक पढ़ लीजिए, एक पोर्ट हारकोट, एक हमारा पोर्ट, यहाँ पोर्ट हारकोट जो है वो आप देख लीजिए। तो हमने जो है अभी तक कंट्रीज, कैपिटल्स, पोर्ट्स हमने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेट, जहां से हमारा ये सेपरेट हो रहा था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बाबल मंडेब स्ट्रेट, वो भी हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें, अब हम इसमें लेक्स देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें लेक्स देखेंगे। ठीक है, लेक्स देखने से पहले आप देखेंगे यहां पे जो थी हमारी एक, मैंने कहा था आपको, मैन मेड कैनाल, इसका नाम था सुएज कैनाल। आज से 1.5-2 साल पहले यहाँ पे जो है, ये हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिकली हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आप ये वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमारा कोई भी, यहाँ से हमारा जो है कोई भी हमारा जहाज वगैरह आता है, तो वो यहाँ से यूरोप कंट्रीज में जो है नहीं तो जा पाता है, नहीं तो उनको यहाँ से घूम के यहाँ से, तो उनका फ्यूल और टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता था। तो ये सुएज कैनाल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये आप याद रखिएगा, न्यूज़ में आती रहती है कभी ना कभी। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारा चल रहा था, तो वो भी मैं आपको कुछ दिन में बताऊंगा। तो ये जो है, ये सुएज कैनाल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारा 1.5-2 साल पहले के करीब जो है हमारा न्यूज़ में ये रेड सी और ये सुएज कैनाल जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, ये जो आपकी कैनाल है, ये जो नहर है आपकी, यहाँ से हुआ क्या था, यहाँ पे ये मान लीजिए ये नहर है, और यहाँ पे क्या हो गया था, आपका एक शिप आ रहा था, आते आते वो यहाँ पे जो है ऐसे परपेंडिकुलरली फंस गया। जब वो फंस गया तो वो यहाँ से उसने पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया, तो उसको कम से कम हफ्ता, 1-1.5 हफ्ते के करीब जो है उसको यहाँ से ये उसको सीधा करने के लिए जो है तो लग गया था पूरा। और इसने जो है सारा हमारा जो है ट्रेड वगैरह जो था काफ़ी ज़्यादा, हमारा जो भी लेके जाते थे कार्गो शिप्स वगैरह, उनको जो है रोक दिया था, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान भी हो गया था। तो इसलिए इस लोकेशन को जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हमने अपनी 4 लेक सबसे पहले पढ़ पढ़ रखी है, कौन सी, अलमंजिला लेक, अलमंजिला, ठीक है। उसके बाद तिमशा लेक, तिमशा, उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर के बाद हमारा लिटिल बिटर लेक। यहाँ पे हमने 4 पढ़ी थी, अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। 193.3 किलोमीटर्स, 10 साल लगे थे 1859 टू 69 के करीब, हमारे 10 साल लगे थे इसको बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इदरी, इजिप्ट में ही जो है अपनी एक लेक बताई थी, लेक नासिर, लेक नासिर। मैं सारा इसका जो है अभी ये पोलिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा, उससे पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। लेक नासिर, लेक नासिर में जो है हमारा एक डैम था, आसवान डैम, ये याद रखिएगा। उसके बाद सीधा हम आ गए थे कहाँ, अपना इथियोपिया में। इथियोपिया में जो है ये हमारी क्या थी, लेक ताना, लेक ताना हमने अपनी इथियोपिया में पढ़ी है,
ठीक है। उसके बाद हमने जो है अपनी एक और लेक पढ़ी, कहाँ, इधर जिबूती, जिबूती सिटी में लेक असल, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई थी कुछ रिफ्ट वैली की लेक्स। रिफ्ट वैली मैंने आपको पढ़ाई थी क्या होती है, मैंने आपको उसके फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे कैसे क्या होते हैं। तो आज जो है मैं आपको फिर से उसका रिवाइज करूंगा, रिफ्ट वैली लेक्स कौन सी है। एक तो सबसे पहले हमारी केनिया में लेक तुर्काना आ गई थी, तुर्काना का दूसरा नाम क्या था, रुडोल्फ, ठीक है। तो आप जो है ताना और तुर्काना में मिक्सिंग नहीं करेंगे, ताना ऊपर है, तुर्काना ए ऊपर है, ए ऊपर पहले आते तो पहले आएगा ए, तुर्काना यू जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एल्बर्ट आएगा, उसके बाद एडवर्ड, ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा, एल्बर्ट एडवर्ड, ठीक है। उसके बाद सीधा लेक तंगनाइका, तंगनाइका जितना लंबा नाम उतनी लंबी लेक। तो ये जो थी हमारी रिफ्ट वैली का पार्ट थी। उसके बाद लेक न्यासा, न्यासा और मालावी, ठीक है, क्योंकि मालावी लॉन्ग वे यहाँ पे जो कंट्री थी उसके नाम पर ही यहाँ पे लेक जो है उसका नाम भी है, लेकिन एक्चुअल उसको आप देखिएगा न्यासा से याद रखिएगा, ठीक है। तो यह ये जो थी हमारी कितनी, तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनाइका, न्यासा, ये पांच लेक, एक दो तीन चार पांच, पांच लेक जो थी हमारी कौन सी थी, ये हमारी रिफ्ट वैली लेक्स का पार्ट थी। लेकिन इनके बीच में यहाँ पे यूकेटी यानी युगांडा, केनिया एंड तांजानिया, यूकेटी में एक इनके बीच में लेक थी जिसका नाम था विक्टोरिया लेक, ठीक है। विक्टोरिया लेक जो थी ये हमारी थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये जो है ये हमारी यूकेटी में, ये हमारे रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं थी। उसके बाद हमने एक पढ़ी सीधा करीबा लेक, करीबा लेक और करीबा डैम। उसके बाद सीधा हमने पढ़ी थी यहाँ पे क्या, लेक चाड़, जो कि हमारी चाड़ के पास है, ठीक है, चार्ड एंड जमीना। तो देखिए अगर आपको जो है अपनी कंट्रीज और कैपिटल्स लर्न नहीं होंगी तो आप जो है ये चीज कभी भी आप नहीं कर सकते, अपनी लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स। तो आपको सबसे पहले आपको हर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज एंड कैपिटल जो है वो आपको परफेक्ट करनी है। उसके बाद सीधा हम नाइजीरिया, अबूजा जो मैंने आपको बताया था वहां पे एक लेक पढ़ी थी हमने, ओगुटा, ठीक है। उसके बाद सीधा हम वोल्टा, सीधा हमने क्या देख लिया था, गाना में वोल्टा। उसके बाद माली में फेग्यूबाइन, क्यों हो रही थी ये, क्या हो रहा था इसको, ड्राई हो रही थी। उसके बाद रेडबा, रेडबा क्या था, इसको पिंक कलर हो गया था, ठीक है, क्यों, एल्गी की वजह से। तो ये जो है ये हमने अपनी लेक्स देख ली, पोर्ट्स देख लिए, कंट्रीज देख ली, कैपिटल्स देख ली। अब हम देखेंगे इसके सीधा रिवर्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। रिवर्स के लिए आपने देखा होगा अपना, सबसे पहले यहाँ पे जो है ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैप्रिकॉन, तो याद है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहां से जो है आपकी एक रिवर जा रही थी, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और यहां से जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से वो उसका माउथ बाहर था, इसका नाम क्या था, लिम पोपो। को बना ही लेते हैं हम, ठीक है, हमने और कहीं बनाई हुई है, चलिए इसको बना ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या था, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और माउथ इसका बाहर, ट्वाइस कटिंग, इसका नाम क्या था, लिम पोपो, रिवर लिम्पोपो, ठीक है। तो कटिंग दी कैप्रिकॉन ट्वाइस, यहां से एक पढ़ी थी हमने, जो यहां से ये कहाँ जा रही थी हमारी इंडियन ओशन में, ठीक है। यहां से एक पढ़ी थी हमने कौन सी, ऑरेंज रिवर, रिवर ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हमने यहां से पढ़ी थी अपनी जाम्बेजी रिवर, कौन सी, जिम्बाब्वे और इसके बीच में कौन सी है, जाम्बेजी, ये हमारी कहां से आ रही थी, कटंगा प्लेट्यू से, याद है, जाम्बेजी रिवर, ठीक है। लेक करीबा और करीबा डैम इसी जाम्बेजी रिवर पर है। उसके बाद हमने पढ़ी थी यहाँ पे कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सी थी, कौन सी थी, बाहर जा रही थी,
कोंगो, पिग्मी ट्राइब, लुआलाबा ओरिजिन, याद है? लुआलाबा ओरिजिन। कोंगो रिवर क्या थी? डीपेस्ट, ठीक है, डीपेस्ट रिवर कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। लुआलाबा इसका ओरिजिन था, ठीक है। पिग्मी ट्राइब थी यहाँ पे। उसके बाद क्या हमने पढ़ी थी? चारी रिवर, चारी रिवर, चार में थी ये वाली, चारी रिवर। उसके बाद क्या थी हमारी? गिनी से, माली से, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया से ये डेल्टा बना के यहाँ से ये बाहर हो रही है, ठीक है। ये कौन सी थी हमारी? नाइजीरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी यहाँ पे एक विक्टोरिया से आ रही थी हमारी, कौन सी याद है आपको? ये मैंने यहाँ पे अलग से बताया हुआ था, ये बना के दिखाई थी मैंने लास्ट लेक्चर में। तो वही हम जो है यहाँ पे बनाएंगे। कौन सी? एक हमारी है विक्टोरिया से, कौन सी? वाइट नाइल आ रही है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ब्लू नाइल आ रही है, ब्लू नाइल यहाँ से आ रही थी, और ये कहाँ? खार्तूम में जुड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा रजदाशिन से, याद है, एक आ रही थी अतबरा रिवर, अतबरा, ठीक है। अतबरा रिवर, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ये खार्तूम में जुड़ रही थी, याद है ना, खार्तूम। उसके बाद ये नासिर आसवान से बाहर निकल के कायरो से जुड़ के यहाँ से डेल्टा बना रही थी, डेल्टा ऑफ नाइल। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे कॉटन की खेती होने की वजह से यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? कॉटन पोर्ट भी होता है, कॉटन की खेती की वजह से, ठीक है। ये जो है ये हमने अपनी रिवर्स पढ़ ली, रिवर जो है हमने रिवाइज कर ली, ठीक है, पढ़ी हमने पहले की है। अब आप देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपने डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आप माउंटेन्स देख लीजिए, ठीक है। माउंटेन्स में यहाँ पे याद है एटलस माउंटेन था, कौन कौन सा? यहाँ से, ठीक है, एटलस माउंटेन था, ठीक है। कहाँ? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक, थोड़ा सा पार्ट ट्यूनीशिया का एटलस माउंटेन था। और एटलस में क्या था हमारा? सबसे हाईएस्ट पीक टॉपकल, जेबल टॉपकल, याद है? जेबल टॉपकल जो था वो हमारा सबसे हाईएस्ट पीक था उसका, एटलस माउंटेन का। एटलस माउंटेन का टॉपकल यहाँ पे मैंने याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगार और आगार, ठीक है। उसके बाद हमने सीधा यहाँ पे तिबस्ती माउंटेन, तिबस्ती। उसके बाद सीधा रजदाशिन, और क्या था? रजदाशिन के बाद द निकल डिप्रेशन, द नाइकिल डिप्रेशन और आफार डिप्रेशन, याद है? उसके बाद सीधा केनिया में क्या था? किलिनियागा और किरिनयागा, माउंट केनिया, ठीक है।
सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है। उसके बाद किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। उसके बाद यहां पे ड्रैकन्सबर्ग, क्या थे हमारे रेसिडुअल ओल्ड माउंटेन, ठीक है। उसके बाद माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, ठीक है। उसके बाद यहां पे कटंगा प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, बाय प्लेट्यू, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे सीधा अपना सहारा, सबसे पहले सहारा डेजर्ट, उसके बाद साहिल, सेमी एरिड, ग्रीन वॉल, याद है ग्रीन वॉल बनाई जा रही है यहाँ पे। सहारा में हमने जो है दो वर्ड्स पढ़े थे, क्या, अर्ग एंड हमाड़ा। हमाड़ा जो था हमारा स्टोनी पार्ट था, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था हमाड़ा थोड़ा हथौड़ा टाइप दिख रहा है, हथौड़े से क्या तोड़ते हैं, स्टोन, ठीक है, रॉकी और स्टोनी पार्ट। उसके बाद अर्ग जो था वो क्या था हमारा, सैंडी पार्ट। उसके बाद सीधा हमने क्या पढ़ लिया था, लीबियन डेजर्ट। लीबियन डेजर्ट कहाँ पे था हमारा, लीबिया। लेकिन ये आपको सवाल नहीं आएगा कि लीबियन डेजर्ट कहाँ है लीबिया में, आपको सवाल क्या आएगा, सेरिर, ठीक है। सेरिर क्या था हमारा, स्टोनी पार्ट, ठीक है। शरीर क्या था हमारा, स्टोनी पार्ट। उसके बाद हम सीधा क्या पढ़ लिया था हमने, सवाना, इसमें अपना सूडान में हमने क्या देख लिया था अपना, सीधा नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, ठीक है। और नामीबिया में हमने क्या देख लिया था, नामीब डेजर्ट। मैंने कहा था इन दो में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। उसके बाद कालाहारी बुशमैन ट्राइब, कालाहारी डेजर्ट बुशमैन ट्राइब। और इसकी ट्राइब का नाम क्या था, ट्वारिक्स। सारा की ट्राइब का नाम क्या था, ट्वारेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे दो ग्रासलैंड्स बच गए, दो ग्रासलैंड्स हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा कंजेशन हो गया। ग्रासलैंड क्या थे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, जिसका नाम क्या था अपना, स्वाना, स्वाना ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल। ग्रास कौन सी थी, एलिफेंटा ग्रास, राइट। उसके बाद हमारा यहां पे था क्या, वेल्ड्स, वेल्ड्स हमारा यहां पे था। उसके बाद एक हमारी यहां पे तांजानिया में, ये याद है, पेम्बा जंजीबार, पेम्बा जंजीबार आइलैंड्स, ठीक है, दार इस्लाम पोर्ट। यहाँ पे जो था हमारा क्या रह गया था, यहाँ रह गया था हमारा सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। तो हमने क्या देख लिया अपना, कंट्रीज देख ली, कैपिटल्स देख ली, उसके बाद हमने स्ट्रेट्स देख ली, रिवर्स देख ली, लेक्स देख ली, डेजर्ट्स देख लिए, ठीक है, माउंटेन्स देख लिए, ग्रासलैंड्स देख लिए, पोर्ट्स वगैरह हमने सब देख लिया।
अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके पोलिंग करवाता हूँ और पोलिंग में हम देखेंगे कि आपको कुछ याद है या नहीं है। वो पोलिंग हम कैसे करेंगे, पोलिंग रिवीजन पोलिंग कैसे होती है आपको पता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, पोलिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखेंगे अपनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज। वैसे मुझे पता है इतना आपने रिवाइज कर लिया है, तो अब आपको लैंडलॉक्ड कंट्रीज आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज, बताइए आप मुझे यहां से क्या ये आपको लैंडलॉक्ड दिख रही है। अगर ये आपको लैंडलॉक्ड दिख रही है, इस कंट्री का नाम क्या था, इथियोपिया, एडिस अबाबा, ठीक है। इस कंट्री का नाम क्या था, ये थी अपनी सूडान, ये साउथ सूडान, साउथ सूडान जूबा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी कंट्री थी, ये कार बेंगुई। ये कौन सी कंट्री थी, डीआरसी किंशासा। ये कौन सी कंट्री थी, नाइजर नियामे, ठीक है। ये कौन सी कंट्री थी, माली बमैको। ये कौन सी कंट्री थी, बुर्किना फासो वागाडुगो, वागाडुगो और आउगडुगो, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी कंट्री थी, ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा। ये कौन सी कंट्री थी, जाम्बिया, लुसाका। ये जिम्बाब्वे, हरारे। ये बोट्सवाना, गैब्रोने। ये और ये कौन सी थी, एस्वातनी, स्वाजीलैंड और एम्बी बने। ये लेसोथो मसेरो, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज हमारी लैंडलॉर्ड कंट्रीज है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं वेस्ट से, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये होगी 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 कंट्रीज जो है हमारी लैंडलॉक्ड हैं, ये पता है आपको, लंबी माला माला भी ले लोगे। तो 16 कंट्रीज लैंडलॉक्ड। तो चलिए अब मैं आपको पोलिंग करवाता हूँ। मैं कंट्रीज, कैपिटल्स, पोर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, सबकी पोलिंग इसमें करवाऊंगा। और आप जो है मुझे एक एक करके बताएंगे, मुझे मतलब कि खुद को, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि आप चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अगर अभी आपको 10 से 20 मिनट रिवीजन करने के लिए होल कॉन्टिनेंट को लगेंगे, तो अगर आपने ये 15-20 दिन के बाद किया या 1 महीने के बाद किया, तो आपका सारा का सारा टाइम जो आपने 4 लेक्चर्स पहले लगाए होंगे वो सारे आपके ज़ाया हो जाएंगे। और आपको फिर से जो है
7 8 10 घंटे आपको इस एक कॉन्टिनेंट पे फिर से लगाने पड़ेंगे, तो बेटर है 10 मिनट लगाइए, 10 घंटे नहीं। चलिए बताइए, बताइए आप मुझे, अल अजीजिया कहाँ है? अल अजीजिया, अल अजीजिया गल्फ ऑफ सिड्रा, बेंगाजी, ट्रिपोली, कहाँ है? यहाँ है। आप मुझे बताइए, राबात कासाब्लांका कहाँ है? मराकेश, रिलीजियस कैपिटल। आप बताइए मुझे, बुर्किना फासो कहाँ है? बुर्किना फासो, वागाडुगो। आप बताइए मुझे, चाड कहाँ है? चाड। आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, बाबल मंडेप कहाँ है? बाबल मंडेप। आप बताइए मुझे, डेहलक आर्किपिलागो मैंने पढ़ाया था, वो कहाँ है? डेहलक आर्किपिलागो, लेक्चर 1 में बताया हुआ है। आप बताइए मुझे, कायरो कहाँ है? कायरो, कायरो, गल्फ ऑफ स्वेज, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है? आप बताइए मुझे, डीआरसी कहाँ है? डीआरसी एंड कैपिटल किंशासा। और क्या वो लैंडलॉक्ड है? नो, लैंडलॉक्ड नहीं है। यहाँ से पानी बाहर आ रहा है उसका। किसका? कोंगो। आप बताइए मुझे, नाइजर का है? नाइजर। आप बताइए मुझे, एस्वातनी का है? बी। आप बताइए मुझे, आप बताइए, वाइन प्रोडक्शन, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। आप बताइए मुझे, बेरबेरा पोर्ट। सोमालिया, मोगादिशु, मोम्बासा, केनिया, डोडोमा तंजानिया, बोट्सवाना गैब्रोनी, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, डरबन, केप अगुलास, केप टाउन, प्रेटोरिया, जोहान्सबर्ग, किम्बरले कहाँ है? सारे नाम ऐसे ही बोलिए आप। बोट्सवाना गैब्रोनी। लुआंडा कहाँ है? लुआंडा, युगांडा नहीं, लुआंडा। लिबेरिया कहाँ है? लिबेरिया। आइवरी कोस्ट कहाँ है? कोटे डी आइवरी, याद है ना? एलिफेंट टस्क। डकार कहाँ है? डकार, ढाका। आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे,
अस्मरा मसावा कहाँ है? अस्मरा मसावा, अस्मरा किसकी कैपिटल है? आप बताइए मुझे। एडिस अबाबा। आप बताइए मुझे, किगाली किसकी कैपिटल है? बी। बी पता होना चाहिए आपको, क्या है मैं नहीं बताऊंगा। आप बताइए मुझे। ल्यूसाका। ल्यूसाका हरारे। ल्यूसाका हरारे। मापुटो मोजाम्बिक। आप बताइए मुझे। आसवान डैम कहाँ है? आसवान डैम। नासेर लेक। लेक नासेर। लेक नासेर कहाँ है? ताना लेक। तुर्काना। विक्टोरिया। तंगनाइका। मालावी न्यासा। लेक फेग्युबाइन। ड्राइंग लेक नियर टिम्बकटू। ओगुटा। लेक ओगुटा। डकार सेनेगल। रेडबा। अल्बर्ट एडवर्ड। लेक अल्बर्ट एडवर्ड। युगांडा। कंपाला। डीआरसी। किंशासा। इन दोनों के बीच में अल्बर्ट एडवर्ड, पहले ए फिर ईडी। याद है? आप बताइए करीबा लेक, करीबा डैम। करीबा लेक, करीबा डैम, इसके ऊपर कौन सी रिवर थी? जाम्बेजी। द रिवर which cuts the Capricorn twice. The river which cuts the Capricorn twice is Limpopo River. Going into Indian Ocean. The river making the national boundary between South Africa and Namibia is Orange River. The river making the national boundary between South Africa, Botswana, Zimbabwe and
mouth is in Mozambique is Limpopo river. Z1 एंड Z2 के बीच में कटंगा प्लेट्यू से आकर कौन सी? जाम्बेजी रिवर। कौन सा फॉल था इस पे? विक्टोरिया, विक्टोरिया वाटरफॉल। ठीक है। द रिवर विच कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट एग्जाम्स में भी आता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज खोलिए, उसमें आपको पक्का ये सवाल मिलेगा। द रिवर विच कट्स द इक्वेटर ट्वाइस इज Congo, Pygmy tribe, Lualaba, cutting equator twice, Boyoma Falls, Stanley Waterfall। याद है या भूल गए? बताइए मुझे, ये कौन सी रिवर है? ये कौन सी रिवर है? याद है कुछ? Tuaregs, Pygmy tribe, Tuaregs tribe एंड यहाँ पे बुशमैन। सब कुछ पढ़ाया है पहले 4 लेक्चर्स में, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज भी पढ़ाई हुई है। आप बताइए, शरीर कहाँ है? एंड व्हाट इज शरीर? नूबियन डेजर्ट कहाँ है? खुद से पूछिए, खुद को बताइए, मुझे नहीं। नामीब डेजर्ट, कालारी, बुशमैन, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, किरिनयागा, सेकंड हाईएस्ट ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो, कैमरून, हुआस्करन, चिम्बोराजो, कोटोपेक्सी। याद है ये भूल गए? कॉर्डिलेराज, ओजस डेल सलाडो, अकानकागुआ, मिस्टी, अरिका, अटागामा, ब्यूनस आयरस। याद है या भूल गए? लीमा, नाजका, वो भी याद करना है, आगे पढ़ के पिछला भूलना नहीं है। लीबियन डेजर्ट, सरीर। नूबियन डेजर्ट के पास कौन सा ग्रास लैंड है एंड कौन सा ग्रास उगता है एंड किस टाइप का ग्रास है? कहाँ है? स्वाना, एलिफेंटा ग्रास, नूबियन डेजर्ट, स्वाना, खारतूम, ट्रॉपिकल।
ड्रैकन्सबर्ग के बाद कौन सा है? बाय प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू। कुछ याद आ रहा है या नहीं? ताना लेक का है। ताना कहाँ है? ताना, तुर्काना। ब्लू नाइल। ब्लू नाइल। और दूसरी कौन सी बोली मैंने? तुर्काना। व्हाइट नाइल कहाँ पे होगी? व्हाइट नाइल विक्टोरिया। दोनों मीट कहाँ कर रही है? खार्तूम। आगे रजदाशिन से कौन सी रिवर? अतबरा। आगे नासेर आसवान, अलेक्जेंड्रिया, कॉटन पोर्ट, कायरो। याद है कुछ या भूल गए? तंगनाइका, चाड, चारी रिवर, कॉन्गो, पिग्मी ट्राइब। चलिए, आज का लेक्चर जो है आज का लेक्चर में हमने रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड कॉन्टिनेंट यूरोप करेंगे। अगर आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर लिया ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आया होगा ना खुद के ऊपर कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आया होगा क्योंकि इतनी एंट्रीज थी इसमें, और मैप आपको चमकना चाहिए आंखों के सामने, पूरा दिखना चाहिए। तो थर्ड कॉन्टिनेंट हम करेंगे यूरोप। काफ़ी सारी एंट्रीज हैं इन दोनों को। दूसरा वाला तो फिलहाल मैं रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद करवाऊंगा, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका दोनों को रिवाइज करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस से आप यूरोप कंटिनेंट के लिए बैठेंगे। अगर आपने वो दोनों रिवाइज नहीं किए, आप यूरोप कंटिनेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और बहुत सारी एंट्रीज उसमें भी हैं। ये अफ्रीका, यूरोप, ये जो कंटिनेंट्स हैं, इनको याद जब कर लेता है बच्चा, तो उसको पता लगता है कि नहीं यार चीज़ें कहाँ पे क्या है, और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर के लिए क्लियर होंगी। न्यूज़पेपर के लिए तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स भी जो है इसके साथ करिए आप, तभी आपका कुछ होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।